एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबगढ़ में आज लोकसभा चुनावी सभा के मद्देनजर एनडीए गठबंधन से लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष मांझी पूर्व मंत्री ने चुनावी सभा में गर्जना करते हुए 400 सीटों पर जीत की हुंकार भरी। साथ ही बताया कि औरंगाबाद से सांसद प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह को जिताना है। साथ ही राजद शासन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि जंगल राज एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है तो भाजपा को बिहार में मजबूती से लाना होगा ताकि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जा सके। वहीं आए हुए कार्यकर्ताओं से जब चुनावी दंगल में चर्चा की गई तो उन्होंने बेबाकी से भाजपा को वोट देने के लिए कहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के प्रति संकल्पित दिखे। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबगढ़ में और यहां जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए लोजपा से चिराग पासवान जी, संतोष मांझी जी और डिप्टी सीएम यहाँ पर उपलब्ध थे भाजपा से, और सभी लोगों ने बारी बारी से जो है चुनावी प्रतिक्रिया, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सभी लोगों ने बारी बारी से दी है और जनता की भी राय है और जनता की राय शुमारी जो है जनता की जुबानी ही सुनते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। इस जो लोकसभा चुनाव खड़ा हुआ है 19 तारीख का जो इलेक्शन है आखिर क्यों खास है और जनता क्या कहती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार पासवान हुआ। कहाँ के रहने वाले हुआ? औरंगाबाद के। औरंगाबाद से। ये बताइए कि अभी चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, क्या कुछ दिख रहा था संदेश? देखिए, यहाँ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आए थे और यहाँ के हर दलित वर्ग इनके नेता मानते हैं और इनको आने से दलित वोट का 99% इनके पार्टी की ओर रुझान होता है और यहाँ के जनता एकदम जीत निश्चय कर लिया कि आदरणीय सुशील बाबू को पुनः हम लोग यहाँ के संसद बना कर। चुनाव में लालच भी बहुत दिया जाएगा तो कहीं लालच में भटक तो नहीं जाएंगे? जी नहीं, हमारा लोजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसा ईमानदार सिपाही है, एक एक वोट का महत्व समझता है। अब एक एक वोट चिराग जी के हाथ को मजबूत करने के लिए देता है। इसमें कहीं कोई लेन देन लोभ लालच की बात मतलब गठबंधन में काम करेंगे? जी जी बिल्कुल 100%। वोटिंग कहाँ रहेगा? लोजपा हमारा गठबंधन है, बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट। क्या कहेंगे? बीजेपी सुशील सिंह खाड़ हैं और सुशील सिंह का कमल छाप है। कमल छाप पर सभी SC/ST के लोग क्या डर से कर रहे हैं मतदान? कोई डर नहीं, कोई लोभ नहीं। लोभ भी नहीं? नहीं, पिछले चुनाव में भी घूमे थे तो पैसा नहीं लिए थे कहीं का। कितने नंबर पर वोटिंग करना है? 3 नंबर पर करना है। 3 नंबर पर। लोगों से क्या संदेश देंगे? प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह है जो कि आपका विकास के काम किए हैं और कर रहे हैं। चिराग पासवान आए, चिराग पासवान के आने से क्या लगता है किस प्रकार का समा बंधेगा? चिराग पासवान जी के आने से क्षमा बंध गई और जितने भी इस क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, समर्थक थे, वोटर थे, सब लोग आए और सब लोग क्योंकि इस डिसीजन ले चुके थे कि हमको एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार माननीय सुशील कुमार सिंह को कमल छाप पर वोट देना है। आज उसी क्रम में आज हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी, एनडीए के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन जी जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और तमाम औरंगाबाद के यहाँ के दिलीप कुमार सिंह जो विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं। वोट क्यों देना चाहते हैं? इसलिए कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये कोई लोकल चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे देश के प्रधानमंत्री चुनने का है और आज के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश मजबूत हो रहा है, हर दृष्टि में मजबूत हो रहा है और ये साथ साथ भारत देश जो है वो सनातन धर्म को मानता है तो इससे सनातन धर्म भी मजबूत हो रहा है। क्या राम मंदिर से फायदा मिलेगा? राम मंदिर से फायदा, ये जो 500 वर्षों का जो था कलंक, उस कलंक को माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सब लोग मिलके, वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सबके सामूहिक प्रयास से। सांसद का काम कैसा देख रहे हैं? सांसद का काम एकदम इनसे ईमानदार और कर्मठ हमारे समझ से और कोई सांसद दिखलाई नहीं पड़ते, क्योंकि मैं काफ़ी वर्षों से इनको जानता हूँ। आज से सांसद नहीं है। टक्कर देख रहे हैं किसी में? टक्कर चुनाव है तो एक प्रक्रिया है, बाकी कोई टक्कर उक्कर नहीं, डर है? कोई डर नहीं है। ये एक एक वोट नरेंद्र मोदी
के नाम पर उनके लिए मजबूत भारत को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया जा रहा है। और साथ में ये हमारे आए हुए थे। वोटिंग में डर लग रहा है? कोई डर नहीं है। डर नहीं है? कोई डर नहीं। क्या लग रहा है, क्या आंकड़ा होने जा रहा है? आंकड़ा एकदम यहाँ एनडीए गठबंधन औरंगाबाद के सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी अगला बार 70,500 वोट से जीते थे, इस बार 3 लाख वोट से चुनाव जीते क्या जा रहे हैं। जवानी जंग रहेगी? ये जुबानी जंग रहेगी? नहीं सर, हम लोग पूरा जिला के दलित समाज से आने वाला व्यक्ति उनको जोरदार वोटिंग के तौर पर वोट देने जा रहे हैं। इससे उम्मीद है कि वो 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। संतोष मांझी भी आए, तो क्या लगता है किस प्रकार का वोटिंग जुड़ेगा? या एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, SC/ST का पूरा समर्थक है एनडीए गठबंधन के साथ, और हम लोग वोट देंगे एकदम फुल करके। वोट कहाँ देंगे आप? वोट कहाँ देंगे? कमल छाप। कमल छाप से कौन खड़ा है उम्मीदवार? सुशील बाबू। उनको जानते हैं? जी। तो वोटिंग रहेगा वहाँ? आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, चुनाव का भी काफ़ी अनुभव रहा है, बहुत सावन आपने देखा है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव कहाँ जा रहा है? हमको लगता है 400 पार। 400 पार? 400 पार एकदम क्लियर। सब लोग भी जैसे कहें, जो भी अतिथि यहाँ आए, एकदम हम सच्चाई अपना बोल रहे हैं। हम घूमते भी हैं, इधर उधर बहुत घूमे हैं, समझ गए एकदम इस बार 400 पार एकदम 100% है। और ये एगो भ्रष्टाचार मुक्त अभी भारत बन रहा है, समझ गए ना। कुछ भ्रष्टाचारी सब एक हो के अब चिल्ला रहे हैं, तो क्या होगा चिल्लाने से? क्या लगता है मोदी की योजना पर वोट मिल रहा है? मोदी का योजना भी बहुत है। आज मोदी का कौन योजना नहीं है? उज्ज्वला योजना है, गरीब का मुफ्त में वितरण हो रहा है, आपका राशन, आपका आयुष्मान कार्ड योजना है, आपका सबका मकान मिल रहा है, जितना गरीब है सबको। तो योजना ही योजना है। अब मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। एक तरफ जो मोदी जिंदाबाद, एक तरफ से कुमार से जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। कैसे जोड़िएगा? सुनिए, ये वाई समीकरण आप बोल रहे हैं, कैसे जोड़िएगा उसको? आप बोल रहे हैं ना, लेकिन वाई समीकरण जो है उसमें जो शिक्षित वर्ग है, हाँ, वो भी आज नरेंद्र मोदी का भक्त है। आप ही कह रहे हैं कि 100% अगर है तो एकदम मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उसमें भी शिक्षित है, वो जाएगा एकदम नरेंद्र मोदी। आइए थोड़ा यहाँ भी देख लें, क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है सर। हम लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष थे, अभी तो हमारा लोजपा रहेगी तब वोट दीजिएगा? नहीं, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, जनतांत्रिक गठबंधन है, और हम लोग पासवान समाज के तमाम लोग उनके साथ हैं। घर घर जाके 1 बाय 1 हम लोग प्रतिदिन कह रहे हैं कि भाई हमारे आदरणीय सांसद सुशील बाबू को जिताना है इस बार भारी मतों से। अगले साल 70,000 वोट से उठे, इस बार उसका दोगुना होगा। गरीब को खरीदने का भी बहुत कोशिश किया जाएगा, तो क्या बिक जाएंगे? कुछ नहीं है, न गरीब बिकेंगे न उनको खरीदा जाएगा जी। ईमानदारी पूर्वक उनको वोट दिया जाएगा, ये हम लोग का संकल्प। तो आज जो सभा हुई तो सभा से फायदा दिख रहा है? हाँ, बहुत फायदा हुआ। हमारे नेता आए और नेता के आने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और हमारे टक्कर में कोई है? कोई नहीं है टक्कर। क्या लग रहा है महिलाओं का वोट बहुत क्रूशियल है? अभी हम लोग महिला के पीछे खड़े थे, महिला आपस में काफ़ी गुफ्तगू कर रही है कि हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आए हैं और उनको प्रति एक वोट देकर ये बीजेपी के कमल छाप पर 3 नंबर पर वोट दबाकर भारी से भारी मतों से जिताएंगे। क्यों लोग वोट दे? मोदी को दे या सांसद को दे के दे? नहीं, यहाँ संसद का भी स्थान है। आज तीसरा ये टर्म चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, और इनकी कार्य क्षेत्र, इनकी मिलनसार चरित्र पर भी काफ़ी डिपेंड है। चलिए, ये थे हमारे साथ कुटुंबा से कुछ लोग जो इस चुनावी सभा में आए हुए थे, जिसको संबोधित करने के लिए यहाँ पर चिराग पासवान जी यहाँ आए हुए थे, संतोष सुमन जी आए हुए थे, सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ था, और सभी ने बारी बारी से काफ़ी जो है चुनाव की खूबियाँ बताई और वोटिंग कैसे करना है, किसे करना है, इस चीज़ को बहुत गुणवत्तापूर्ण समझाया है। और यहाँ वोटरों का भी साफ साफ कहना है कि बिल्कुल जो है
यहाँ कमल खिलना चाहिए और जो यहाँ से सांसद के रूप में उम्मीदवार खड़े हुए हैं सुशील कुमार सिंह, निश्चित रूप से वोटिंग उन्हें मिलेगा और मोदी जी का जो किया गया कार्य है उनका भी फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए यह गढ़ जो है, गढ़ में जो चुनावी सभा हुई, इस चीज का जो है द्योतक है कि निश्चित रूप से जो चुनाव है भाजपा के समीकरण में होगा और भाजपा निश्चित रूप से इस चुनावी जो महासमर है इसका 400 का बेड़ा पार करते हुए नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।